हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। देखिए, अभी जो है एग्ज़ाम कैलेंडर आया JKSSB का। आई नो बहुत बच्चे निराश भी हैं कि मैम उसमें JKPSI का एग्ज़ाम नहीं है। कोई बात नहीं, निराश होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई तो दिन अपना भी आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपने मेहनत करना नहीं छोड़नी है। आप मेहनत करते जाइए। हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर दिन आपके लिए वीडियो अपलोड करूं। कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाता कई बारी, बट पूरी कोशिश मेरी रहती है, ठीक है। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ JKPSI के एग्ज़ाम के पीछे ही आप लोग पढ़े रहें, है ना। वो आपका एक ड्रीम जॉब है, आई नो, बट साथ साथ में और एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते चलिए। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम कैलेंडर निकला उसके हिसाब से जुलाई एंडिंग तक तो कोई एग्ज़ाम मतलब जो बाकी एग्ज़ाम्स जो हैं JEE वगैरह के वो होते रहेंगे। JKPSI का या बाकी एग्ज़ाम्स तो मुझे नज़र नहीं आते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है टू कवर अवर सिलेबस, टू उसको प्रैक्टिस कर सके हम चीज़ों को, है ना। क्योंकि जब ये बात आप याद रखिए, जब कंपटीशन में गैप पड़ जाता है ना, जब आपको पता है कि अब तो गैप पड़ गया पेपर में, तो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपको जो है फर्स्ट टॉपिक करवाया था ऑर्गेनाइजेशंस का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने वो आपको फर्स्ट टॉपिक करा दिया था। आज मैं आपके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लाई हूँ। ये JKPSI के लिए भी है, ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आगे आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा, इसलिए मैंने फॉर ऑल एग्ज़ाम्स लिखा है। हर एग्ज़ाम में आपको ये काम आएगा, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट। देखिए, एक एक चीज़ करके मैं आपको बताते चलती हूँ, ठीक है। आप बस सुनते जाइए, और इसको, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इनको बार बार लेक्चर को देखने से दिमाग में बैठती हैं। ये वो वाली चीज़ें हैं। और अगर आप नोट्स बना सकें तो वो तो बहुत ही अच्छा, अपने हाथों से नोट्स बनाए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो हम प्रोवाइड करने की अब कोशिश करेंगे आपको। चलिए देखिए, क्या कहता है व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? इट्स ए हार्डवेयर फ्रेम मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर केस और कंप्यूटर टॉवर। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम बात किसके बारे में करें। हम आज बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग के। सिस्टम यूनिट का मतलब एक ऐसा हार्डवेयर फ्रेम, ये हार्डवेयर फ्रेम, ठीक है, जो मेटल का बना हो, जिसे आप कंप्यूटर कहते हैं या कंप्यूटर टॉवर कहते हैं। ये क्या क्या कंटेन करता है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सारा क्या कंटेन करता है ये आपके पास हार्ड ड्राइव है, मदरबोर्ड, पावर कार्ड्स, रिबन केबल, एक्स्ट्रा केस फैन, साउंड कार्ड, मॉडर्न कार्ड, वीडियो कार्ड, हर चीज़ को ये जो है अपने अंदर लेता है। इसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, इसे कंप्यूटर केस कहा जाता है या कंप्यूटर टॉवर कहा जाता है। अंडरस्टैंड, ठीक है। छोटी सी चीज़ सिर्फ याद रखना, सिस्टम यूनिट को कंप्यूटर टॉवर, कंप्यूटर केस कहा जाता है, मेटल एल्यूमिनियम का बना होता है, क्या क्या कंटेन करता है, बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। चलिए जी, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं जिस पे ये टॉपिक है। तो वो टॉपिक है व्हाट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंपल सी बात है, बट ये पेपर में पूछा गया है। CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, ठीक है। It is an electronic circuit. CPU takes input and process it. CPU based on serial processing means a transfer of single bit. देखिए, CPU, इसमें 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आपके निकले। कौन कौन से? पहली बात, CPU को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है CPU को? पहली बात, CPU को कहा जाता है प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद ये जो CPU है, ये क्या करता है? इनपुट लेता है, उसको आगे प्रोसेस करता है, इसलिए उसे प्रोसेसर कहा गया। CPU सीरियल प्रोसेसिंग पे बेस्ड होता है, याद रखिए, ये पेपर में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि CPU किस पे बेस्ड है, सीरियल प्रोसेसिंग पे या पैरेलल। सीरियल प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? सिंगल बिट को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और पैरेलल प्रोसेसिंग भी मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी, उसका मतलब होता है पैरेलल, मतलब बहुत सारे बिट्स को, मतलब बाइट को, है ना। नंबर ऑफ बिट्स इज कॉल्ड बाइट। तो जो बिट होती है उसको ट्रांसफ़र करना, सिंगल बिट को ट्रांसफ़र करना, वो CPU उस पर डिपेंड करता है, ठीक
ठीक है। CPU बेस करता है सीरियल प्रोसेस में। ये आपके पास CPU मैंने दिखाया है, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट करते हैं आपके पास इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है कंट्रोल यूनिट। देखिए इसमें याद रखना आपको कि CPU में क्या क्या और चीज़ें हैं। इसमें है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, टेक इनपुट कन्वर्ट इनटू कंट्रोल सिग्नल गिव इट टू CPU। देखिए कंट्रोल, तीन चीज़ें याद रखना, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी यूनिट, या जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इनपुट लेता है, कन्वर्ट करता है कंट्रोल सिग्नल्स में, ठीक है, और वो CPU को प्रोवाइड करता है। फंक्शंस याद रखें। ALU क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ CPU परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, इट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और नॉट, ठीक है। इस हिसाब से ये ALU जो है पूरा अर्थमेटिक यही संभालता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट का क्या मतलब हुआ, मेमोरी यूनिट का या रजिस्टर का मतलब हुआ CPU स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन MU। क्या करता है, स्टोर करता है डाटा या इंस्ट्रक्शन को मेमोरी यूनिट में। दोबारा से CPU अपना डाटा क्या करता है, क्या करता है अपना CPU डाटा, CPU अपना डाटा जो है वो स्टोर करता है और इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है MU को। इट स्टोर फाइनल प्रोसेसिंग रिजल्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट एंड द टेम्परेरी मेमोरी, इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चार चीज़ें यहाँ से निकल गई आपकी। क्या क्या क्यों निकले यहाँ से, MCQs क्या क्या निकले। पहली बात, CPU अपना स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को MU में, ठीक है, हो गया। उसके बाद इट स्टोर फाइनल प्रोसेसिंग रिजल्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर मेमोरी। इसे आप रजिस्टर मेमोरी भी कहते हैं। रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट एंड द टेम्परेरी मेमोरी। रजिस्टर क्या है, फास्टेस्ट और टेम्परेरी मेमोरी है। रजिस्टर किससे बना है, फ्लिप फ्लॉप। किससे बना है रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप। याद रहेगा रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी यूनिट को ही रजिस्टर कहा गया, ठीक है। मेमोरी यूनिट को ही रजिस्टर कहा गया। इट स्टोर फाइनल प्रोसेसिंग रिजल्ट, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट एंड टेम्परेरी मेमोरी। देखिए अब ये जो मैंने चार्ट दिया है ना, ये पेपर में बहुत बारी पूछा गया, बहुत बार। सबसे ज़्यादा मेमोरी से सबसे कम फास्टेस्ट मेमोरी की बात, हम मेमोरी चार्ट की सबसे ज़्यादा होती है रजिस्टर की, ठीक है। फिर कैशी मेमोरी, फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये पेपर में पूछा गया है। फास्टेस्ट मेमोरी बताइए, रजिस्टर की ज़्यादा होती है या कैशी मेमोरी की, तो मैंने आपको यहाँ पे आंसर दे दिया। चलिए जी आगे की बात करते हैं। आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है CPU का वो कैसा है, RISC क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये डिज़ाइन है जो CPU के दो तरह के होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होता कंप्यूटर होता है, एक रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वाला जो था ये पहले टाइम पे जो है वो यूज़ किया जाता था। CICS जो है वो ओल्ड और बिग कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता था। मॉडर्न कंप्यूटर में कौन सा आर्किटेक्ट डिज़ाइन CPU का यूज़ किया जा रहा है, RISC। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे जो हैं वो MCQs बनते हैं, ठीक है, इन सब के जो हैं वो MCQs बनते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, स्पीड ऑफ CPU प्रोसेसर। स्पीड ऑफ CPU और प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ प्रोसेसर CPU इज़ मेजर्ड इन। अब देखिए स्पीड CPU की या प्रोसेसर की, मैंने ऊपर भी बताया CPU को ही प्रोसेसर कहा जाता है। इनकी स्पीड किस पे नापी जाएगी वो पूछा है इसने, तो इनकी स्पीड जो है वो नापी जाएगी KIPS और MIPS, ठीक है। KIPS क्या होता है, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, इसमें नापी जाती है, ठीक है। ये आ गया आपके पास इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ प्रोसेसर, CPU इज़ मेजर्ड इन। अब क्लॉक रेट प्रोसेसर का वो किस में, देखिए इंस्ट्रक्शन रेट प्रोसेसर का CPU का अलग होता है, क्लॉक रेट इज़ डिफरेंट थिंग। अब क्लॉक जो है वो हर्ट्स, मेगाहर्ट्स, गीगाहर्ट्स, साइकिल पर सेकंड में नापा जाता है,
समझ आई आपका बात। स्पीड जो है वो दो तरह में नापी जाएगी। अगर वो पूछता है इंस्ट्रक्शन रेट, आपका आंसर होगा KIPS MIPS, ठीक है। क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर, अगर क्लॉक रेट के बारे में पूछ रहा है CPU के या प्रोसेसर के, तो वो हर्ट्स मेगाहर्ट्स में स्पीड इसकी नापी जाएगी। आई बात समझ आपको, ठीक है। अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें समझाई। क्या चीज़ें समझाई? सबसे पहले मैंने आपको बताया सिस्टम यूनिट क्या होता है, सेकंड मैंने आपको बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। अब थर्ड में बोलूँगी 4 फंक्शंस जो हैं CPU के, वो बताइए। फेच, डिकोड, एक्सक्यूट, स्टोर। अब देखिए, ये पेपर में ना एक क्वेश्चन आया था ऐसा कंप्यूटर में, जिसमें उन्होंने पूछा था अरेंज द फंक्शन ऑफ CPU इन ऑर्डर, ठीक है। तो पहले क्या है? फेच, फिर उसको डिकोड करता है, फिर एक्सक्यूट करता है, फिर स्टोर करता है। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पहला ये, सेकंड ये, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। समझ आई आपको ये बात? चलिए जी, अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ये किसके लिए है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको फिर भी बताया, दोबारा बताती हूँ कि ये मत समझिए कि ये सिर्फ JKPSA के लिए, जितने एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें कंप्यूटर होगा ही होगा, ठीक है। और जहाँ कंप्यूटर होगा वहाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से वीडियो को देखिए, अच्छे से वीडियो को एंजॉय कीजिए, ठीक है। नोट्स बनाइए, बार बार देखिए। ये बहुत सिंपल और वैसे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जहाँ पे मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। लेटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेसर और CPU, इट इज़ 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या है? मैंने प्रोसेसर आपको ऊपर बताया, ठीक है। प्रोसेसर मैंने आपको बताया, प्रोसेसर और CPU एक ही चीज़ है। ये लेटेस्ट फॉर्म है प्रोसेसर की या CPU की। ये पार्ट ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर का, ठीक है, पार्ट ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर, इन्वेंटेड बाय इंटेल इंजीनियर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं ये पॉइंट लिख के लाई, टू द पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इज इंटेल 4004, जो कब दिया गया? 1971 में, ठीक है, 1971 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आ गया इसके बारे में। अब लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर कौन सा चल रहा है? लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर जो है वो चल रहा है, सीरीज़ इज़ द 14th जनरेशन, ठीक है। अभी जो चल रहा है 14th जनरेशन, रैप्टर लेक रिफ्रेश फॉर डेस्कटॉप लॉन्च इन 2023 लाइक कोर i5। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभी 14th जनरेशन चल रहा है। नाम क्या है उसका? नाम है रैप्टर लेक रिफ्रेश, ठीक है। इस वक्त ये इंटेल प्रोसेसर जो चल रहा है, ये इंटेल प्रोसेसर्स क्यों लगाए जाते हैं? आप बताइए ज़रा, ये किस लिए होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? ये बेसिकली जब साइंटिस्ट को कंप्यूटर का धीरे चलना नहीं पसंद आ रहा था, ठीक है, तो उन्होंने और प्रोसेसर्स बनाना शुरू किए स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये तब बनाए गए, और वैसे ही चलता जा रहा है, ठीक है, ताकि हमारा ये जो फंक्शन है ये बहुत अच्छे से, हमारी चीज़ें, हमारे मोबाइल्स, हमारे लैपटॉप्स अच्छे से काम कर सकें, स्पीड से काम कर सकें, उनके लिए, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं कोर्स इन प्रोसेस। देखिए, CPU कोर, पहली बात, कोर्स क्या होता है प्रोसेसर में? CPU कोर इन ए सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट विद इन ए CPU दैट कैन एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने वाला। मल्टी कोर प्रोसेसर इज अ प्रोसेसर विद 2 or more cores on a single integrated circuit. More CPU has, the more CPU has, the more task it can handle simultaneously. The more cores CPU has, यहाँ पे कोर्स लिखना था, उतने ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग ये माइक्रो प्रोसेसर, ये कोर्स, ये ग्राफिक यूनिट्स ना, ये सारे एक ही बिरादरी के, आप समझ लीजिए, ठीक है। CPU कोर इन ए सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? विद इन ए CPU दैट कैन एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन। पर जहाँ मल्टी कोर प्रोसेसर होगा वो क्या करेगा? 2 या 2 से ज़्यादा कोर्स को सिंगल इंटीग्रेटेड चिप पे अगर लगाया जाए तो वो मल्टीटास्किंग को कर सकता है, मल्टीटास्किंग कर सकता है। ये आगे कोर्स, ठीक है। चलिए जी, अब मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें कुछ और भी एक्सप्लेन की हैं। प्रोसेसर विद 2 कोर, उसे क्या कहते हैं? डुअल कोर। 4 कोर क्वाड कोर, 6 कोर हेक्सा कोर एंड 8 कोर ऑक्टो कोर। देखिए, ये पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको इसके नाम भी दिए, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यूज्ड इन मोबाइल फोन्स
फॉर हाई स्पीड, ठीक है। किस में यूज़ किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें, माइक्रो प्रोसेसर्स, कोर्स, ये क्यों किए जाए, जब साइंटिस्ट को स्पीड पसंद नहीं आ रही थी, कंप्यूटर धीरे काम कर रहा है, तो फिर क्या किया गया, प्रोसेसर्स को, कोर्स को, इन चीज़ों को इन्वेंट किया गया, ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो हैं वो काम कर पाए। चलिए, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यूज्ड इन मोबाइल फोन्स फॉर हाई स्पीड, ठीक है। इन मोबाइल फोन्स GPU is integrated in processor used for video rendering purpose. GPU based on parallel processing means transfer of many bits. अभी मैंने आपको बताया था CPU is working on a किस पे करता है, सिंगल प्रोसेसिंग मीन्स पे, है ना, और पैरेलल पे GPU काम करता है, तभी तो जाके ये क्या करते हैं, बहुत सारे बिट्स को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। हाईली यूज्ड फॉर गेमिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए, ये आज का लेक्चर था, मैंने आपको बड़ी छोटी छोटी बातें बताई, बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद इसकी एक नेक्स्ट वीडियो MCQs की आ जाएगी, इसके बाहर अकॉर्डिंग टू मी नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहला आप ऑर्गेनाइजेशन वाला देखिए, CPU अभी मैं आ जाएगा आपका वीडियो, साथ साथ में MCQs आ जाएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। साथ साथ में दूसरे कोर्सेज़ के लिए भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको साथ साथ में वीडियो मिल जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम्स अभी नहीं है तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, हम आपके साथ हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।